खबर नवादा से स्थित दयाल पब्लिक स्कूल में प्रशांत किशोर के साथ 200 दिनों से चल रहे पद यात्रियों के सम्मान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता मेस्कौर प्रखंड के बैजनाथपुर निवासी राजकुमार ने बताया कि मैं स्वयं 2 अक्टूबर 2022 से ही कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल रहा हूं। पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, छपरा, वैशाली के बाद यात्रा समस्तीपुर में 205 दिनों के पद यात्रा के बाद अचानक प्रशांत किशोर के पैदल चलने में कारण बाएं पैर में काफी दिक्कत आ गई, जिसके कारण डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, जिस कारण प्रशांत किशोर के चल रहे पदयात्रा को समस्तीपुर में ही तत्काल कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह पदयात्रा पुनः 11 जून से शुरू की जाएगी। मेरा नाम राजकुमार है। मैं इसी नवादा ज़िले के मेस्कौर प्रखंड के भारत पंचायत के बैजनाथपुर गांव से हूँ। मैं पिछले साल 2 अक्टूबर से प्रशांत किशोर जी के साथ जो जन स्वराज पद यात्रा है वो कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर साथ चल रहा हूँ। पहले हम लोग पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, शिवहर, गोपालगंज, छपरा, वैशाली और वैशाली के बाद ये यात्रा समस्तीपुर ज़िले में अभी पहुँची है। 225 दिन की यात्रा के बाद अचानक प्रशांत किशोर जी जो गांव में खराब सड़कों के कारण प्रशांत किशोर जी के बाएं पैर में एक क्रैक आ गया। बाएं पैर के कमर के नीचे एक मसल टीयर के कारण प्रशांत किशोर जी को यात्रा डॉक्टरों की सलाह पर रोकना पड़ा है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अगर आप पैदल इसी तरह से पदयात्रा किए तो समस्याएं बढ़ सकती है, इसलिए प्रशांत किशोर जी ने समस्तीपुर में ही यात्रा को स्थगित किया है। यात्रा रुकी नहीं है। फिर 15 मई को यात्रा स्थगित हुआ। 11 जून को फिर वहीं से यात्रा शुरुआत होगी। और जिस तरह प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार पैदल चलने के संकल्प को लेकर लोगों की जन समस्याओं को देखते हुए, उनकी जन समस्याओं को देखते हुए, अपनी आँखों और कानों से सुनते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पूरा बिहार पैदल चलकर प्रशांत किशोर जी ने संकल्प लिया है कि जब तक पूरे बिहार पैदल चलकर लोगों को, जन समस्याओं को अपनी आँखों से देख न लें और अपने कानों से सुन न लें, तब तक ना घर वापस लौट के जाएंगे और ना गाड़ी पर बैठेंगे। मैं आपको बता दूं, जितना अभी तक समस्तीपुर तक यात्राएं हुई, यात्रा के दौरान कभी उन्होंने गाड़ी पर नहीं बैठा। उन्होंने कंडीशन दे दिया था कि अगर तबीयत खराब हो गई और कुछ ज़्यादा शरीर में हो गया तभी यात्रा स्थगित होगा, अदरवाइज यात्रा स्थगित नहीं होगा। इसलिए पुनः यात्रा 11 जून को फिर वहीं से यात्रा की शुरुआत होगी। मैं चूँकि नवादा ज़िला का हूँ, नवादा ज़िले लोगों से आह्वान करने के लिए आया हूँ, उनको निमंत्रण देने के लिए भी आया हूँ, उनको कहने आया हूँ कि जब प्रशांत किशोर जी की यात्रा जब नवादा ज़िले में आए तो आप लोग भी एक ऐतिहासिक स्वागत कीजिएगा प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पद यात्रा का और उन पद यात्रियों का। उसी क्रम में मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद यहाँ संकट मोचन में प्रशांत किशोर जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु यहाँ बजरंगबली के दरबार में आया हूँ। बजरंगबली आप प्रशांत किशोर जी का जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ दें, ताकि 11 जून से जो शुरू होने वाली फिर सेकंड फेज की जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चले, ताकि पूरा बिहार प्रशांत किशोर जी पैदल चलकर लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए लोगों को जगाएं। और साथ साथ बजरंगबली से ये भी मांग करते हैं कि प्रशांत किशोर जी को शक्ति दे, क्योंकि पूरे बिहार पैदल चलना, हाड़ मांस के शरीर से कोई पूरा बिहार पैदल नहीं चल सकता। इसलिए भगवान आप ही के, ईश्वर की कृपा होगी और लोगों का आशीर्वाद होगा, इसलिए तभी पैदल चल कर लोगों को समस्या को सुन सकते हैं। तो लोगों का तो आशीर्वाद मिल रहा है, लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग जन स्वराज के साथ हैं, प्रशांत जी के साथ हैं। अब भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए इस संकट मोचन के दरबार में अभी क्या होगा यहाँ पे हम लोग हवन कर रहे हैं। किस लिए? यहाँ पे मैं हवन करूँगा ताकि प्रशांत किशोर जी को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले, वो जल्द से जल्द जो मसल टीयर से जो परेशानी आई है वो जल्द से जल्द ठीक हो
और भगवान उनको शक्ति दी, इसलिए हम लोग संकट मोचन के दरबार में, उस बजरंग बली के दरबार में हवन करने आए हैं नवादा से। शुभ नाम अपना? मेरा नाम राजकुमार हुआ, लोग राजकुमार राज भी कहते हैं। मैं इसी जिला के हूँ, नवादा जिला के मेस्कोर प्रखंड के भारत पंचायत के बजनाथपुर गाँव में।